A very good morning to all of you. So we will continue today our chapter 14, which is ecosystem. In our last lecture we had completed what are the major parts or components of ecosystem, and actually I had skipped one more thing, that types of ecosystem. You know that types of ecosystem means it is actually based on the geographical distribution, in which we can say there is a aquatic ecosystem, there is a desert ecosystem. तो ये जो जितना भी जियोग्राफिकल रेंज या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम इकोसिस्टम को डिवाइड करेंगे, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. तो मेजरली तो देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. कौन कौन सी इकोसिस्टम आ जाएंगे वो आपके, पहला तो आ जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, और सेकेंड वाला जो इकोसिस्टम हो जाएगा वो होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. तो अब ये देखो, एक्वेटिक में भी दो इकोसिस्टम चलेंगे, एक जो अपर लाइन पे अपर सरफेस पे जो रहेंगे, एक जो बेंथिक सरफेस पे रहेंगे एकदम डीप के अंदर. तो ये दो टाइप की इकोसिस्टम हो जाएगी. टेरेस्ट्रियल जोन में तो आपको पता ही है, आइसलैंड वाला अलग से चला जाएगा, डेजर्ट वाला अलग से चला जाएगा, ट्रॉपिकल अलग से चला जाएगा. तो ये जितने भी हमारे रेंज है उन सब के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम के टाइप्स जो है हमने डिवाइड कर दी. अब कल हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर पहला मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर्स, बायोमास जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो उसके बेसिस पे हमने फर्स्ट इसका जो पार्ट लिखा था वो था प्रोडक्टिविटी. तो आज हम प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं. What is productivity? Production of biomass. Production of biomass is known as प्रोडक्टिविटी. इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी. अभी प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है. देखो, पहला तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस किया है, जो सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास per unit area by photosynthesis. Is known as primary productivity. अब इसकी जो यूनिट्स चलेंगी ये क्या होगी, जैसे जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वेट, तो वेट के अंदर हम लिख रहे हैं तो आपका क्या चलेगा, पर ग्राम स्क्वायर. ठीक है. एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो ये क्या रहेगा आपके एनर्जी के फॉर्म के अंदर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो किस फॉर्म में हम निकालें, पर एनम निकाल रहे हैं तो पर एनम निकल जाएगा, पर मंथ निकाल रहे हैं तो पर मंथ निकल जाएगा. आपके पास एरिया क्या है उसके बेसिस पे हम जो है इसकी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे. ठीक है ना. तो ये क्या हो गया आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इज इट क्लियर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और देखो, अगर आप कह रहे हो पर एनम निकालना है तो पर एनम के अंदर आपको पर ईयर लिख सकते हो इसके अंदर. ठीक है ना. तो ये आपका हो जाएगा इसके अंदर. इस तरीके से आपको यूनिट्स बनानी भी आनी ही चाहिए. सो इज इट क्लियर? यस मैम. अब ये जो प्रोडक्टिविटी है इसको हम टू पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को.
इसको मैं लिख रही हूँ पीपी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका चलेगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब देखो इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन जो होता है, कंप्लीट कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर rate of production of organic matter during photosynthesis. Is known as gross primary productivity. क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन को तो हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो टोटल पर ईयर या पर मंथ के अंदर कितना आया है, एक्चुअली इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टोटल कितना मिला है, वो हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। ठीक है, ये आपका हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? लॉस ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बना है उसमें से रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी लॉस हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये टोटल, तो इसे हमने क्या बोल दिया, GPP। किसका लॉस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन से जो भी लॉस हो रहा है, GPP माइनस R इक्वल टू NPP। ये है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इज इट क्लियर? प्रोडक्टिविटी देख लीजिए दोबारा से। यस सर। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। चलो अब आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास फ्रॉम कंज्यूमर्स is known as secondary productivity। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कैसे? जैसे ये है प्लांट, प्लांट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, ये हम बना लेते हैं सनलाइट। ठीक है, ये सनलाइट से फोटोसिंथेसिस किया इसने, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कंप्लीट ट्री बन गया। अब इसके पास फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी लग गए।
तो ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। कौन सी प्रोडक्टिविटी है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से ग्रॉस नेट जो भी रहा होगा, हमारे पास फिलहाल ये नेट है, इसको कंज्यूम करने वाला था ठीक है ना, ये आपके डियर ने इसको कंज्यूम कर लिया। अब ये डियर और बड़ा हो गया, तो यहां से इस कंडीशन में आ जाना, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर बायोमास किसका इंक्रीज हुआ है? ऑर्गेनिज्म ने जो कंज्यूम किया है वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का, और इन्हें हम क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स के थ्रू जो बायोमास इंक्रीज हो रहा है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इज इट क्लियर? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यस मैम। अब आपका पर एनम जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है होल बायोस्फीयर की, वो चलती है 170 बिलियन टन। ठीक है, कितनी होती है पर ईयर? 170 बिलियन टन्स के फॉर्म में पर एनम है ये। कंप्लीट बायोस्फीयर के अंदर कितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो है आपका 170 बिलियन टन, और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये डेटा तो आपको देखो याद रखना पड़ेगा। अब ये हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर किया है, विच इज प्रोडक्टिविटी। सो इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है प्रोडक्टिविटी के अंदर? एक 170 बिलियन टन जो है ना, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने कंप्लीट स्फीयर की बनाई है। अब इसमें से आपका 55 बिलियन टन जो रहेगा वो ओशियंस के अंदर रहता है। मैम ये तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगा ना? हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है ना? तो मैम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के पार्ट्स हैं ना? क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, उसका टाइप है एक्चुअली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। क्लियर? तो 170 माइनस 55 कर देंगे तो रेस्ट जो भी रहेगा वो आपका टेरेस्ट्रियल रीजन का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डीकम्पोजिशन। क्या होता है डीकम्पोजिशन? बताओ मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन? कैसे डिफाइन करेंगे हम डीकम्पोजिशन को? जो डेड एंड डिकेड मटेरियल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसे हम डीकम्पोजिशन कहेंगे। नो मैम, वो उसको ये कर देते हैं, जैसे सॉइल में ये हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्या जैसे बोलेंगे खाद। उसको? पर्टिकुलर वर्ड? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन of complex organic materials into simple organic materials
by decomposers is known as decomposition. Breakdown of large or complex organic material into simple organic material by decomposers. तो देखो मैंने decomposers लिख दिया है ना, तो यहाँ dead and decay लिखने की जरूरत नहीं है. ये complex organic material कौन सा है? dead और decay material. This is the dead और decay material. ठीक है, उसको वापस से सॉइल के अंदर मिक्सअप कर देना. एक्चुअली ये इन शॉर्ट मैं आपको बोल सकती हूँ, दिस इज द डिकम्पोजर. अभी डिकम्पोजर्स के अंदर क्या आते हैं? मेजर जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो होते हैं माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन करते हैं. उसके बाद आप एक देखोगे डेट्रीटिवोर्स. ये क्या होते हैं? डेट्रीटिवोर्स जो डेड मटेरियल्स को ईट करेंगे. जो डेड मटेरियल्स को इनटेक करते हैं एज अ फूड. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फंजाई. और क्या हो गया? अर्थवर्म हो गया. ठीक है, तो ये डेट्रीटिवोर्स के अंदर आ जाते हैं. तो ये है आपका डिकम्पोजिशन. अब इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, तो स्टेप वाइज हम चलते हैं कि सबसे पहले क्या होता है. तो इसको देखो, मैं आपको एक साइकिल के थ्रू समझाती हूँ. ट्री से ये है लीटर. मुझे ग्रीन कलर पे ड्रॉ करो. दिस इज द लीटर. ठीक है, लीटर का मतलब क्या होता है? जो डेड पार्ट्स हो गए, जो डेड ऑर्गेनिक पार्ट्स हो गए, उन्हें हम कहेंगे लीटर्स. अब इस लीफ को जो खाने वाला कैंडिडेट है वो है आपका अर्थवर्म. ये है अर्थवर्म. अर्थवर्म इसको खा रहा है. और अब जो है इसके ऊपर ग्रो कर गया फंजाई. कुछ अर्थवर्म खा लेंगे, कुछ फंजाई ग्रो कर जाएंगे.
ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है आपका डीकम्पोजिशन का। जैसे सबसे पहले ये जो आपका ये ट्री नजर आ रहा है, ट्री से ये क्या है, फॉलन लीफ, दिस इज द फॉलन लीफ। फॉलन लीफ, इसके बाद ये देखो ये ड्राई होगी, ड्राई होगी, कुछ जो है आप देखोगे कि खाली जाएगी, कुछ जो है वो डेड हो जाएगी ड्राई होने के बाद। इसके इस वक्त इसे हम क्या कह रहे हैं, लीटर कह रहे हैं, जो डेड पार्ट है उसे, फॉलन लीफ को। अब ये कुछ जो है अर्थवर्म ने खा लिया, अब अर्थवर्म खा के भी अपना जो है वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेगा, और वो कहाँ रिलीज करेगा, सॉइल के अंदर, वो भी एक एज अ ऑर्गेनिक मटेरियल ही निकलेगा। और आपको पता है अर्थवर्म का जो वेस्ट एक्सक्रेटा होता है वो नाइट्रोजन रिच होता है, और वही वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ट्री के थ्रू। और कुछ जो है बहुत ही डी के फॉर्म में आ गई है, उनके ऊपर सैप्रोफाइट्स या फिर माइक्रोब्स ग्रो कर लेंगे, जो उसको और ब्रेक डाउन करके किसमें, और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म में ले आएंगे, और अगेन वो जो है वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ट्री के थ्रू। ठीक है ना, तो ये है आपका कंप्लीट डीकम्पोजिशन का साइकिल। अब इसके अंदर देखो डिफरेंट जो है स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे, वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो जस्ट अ मिनट, ओके ब्लर थोड़ी आ रहा है ना बेटे, नो मैम मेरे ठीक है। देखो पहला तो है फ्रेगमेंटेशन, मैम टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन है क्या? नहीं, ये है स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन किस तरीके से होता है, ओके मैम। ठीक है ना, स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या है, अभी ब्लर क्लियर हो गया ना अभी, यस मैम। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन कैसे, अर्थवर्म भी जब खाता है ना, जैसे लीटर्स को ईट करना स्टार्ट करेगा तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे सपोज करते हैं ये एक लीफ था, डेड लीफ था, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट तो आपका ये हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है, यही डेड पार्ट जो होता है उसे हम डेट्रिटस कहते हैं। सो ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। अब ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी वेक्टर के थ्रू या अर्थवर्म के थ्रू, किसी के थ्रू भी हो सकता है। दूसरा है लीचिंग। अभी लीच आउट होना मतलब बाहर निकलना। अब ये जो आपने देखा है ना, स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो हो गए हैं, इनसे बाहर की तरफ क्या लीच आउट होगा, जैसे कुछ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे लीचिंग ऑफ वाटर soluble molecules towards soil origin। अब इनसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो बाहर की तरफ, सॉइल की तरफ मूव करने लग जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लीचिंग। तो पहला क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या हो गया, लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म
क्या है इसके अंदर, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecules into simple organic molecule is known as catabolism। अब देखो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे, इससे लीच आउट हुआ। लीच आउट तो क्या हुआ, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो थे वो सॉइल की तरफ रह गए। अब उसके बाद तो ये वाला पार्ट है, तो इसके अंदर ब्रेकिंग डाउन होना, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बन जाना, इसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। चौथा जो प्रोसेस आता है, इट इज अ ह्यूमिफिकेशन। अब ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये मूव नहीं किए हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सॉइल की अपर सरफेस पे। तो ये सॉइल की अपर सरफेस जो है ना, ये थोड़ी डार्क होती है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। और ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, डार्क कलर्ड एमॉर्फस, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सरफेस और मॉलिक्यूल इज नोन एज ह्यूमस, उसे हम कहेंगे ह्यूमस। और फिफ्थ आपका आ जाएगा मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन एक्चुअली ये दोनों ना साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के अंदर क्या हो गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे मिनरल्स किस फॉर्म में, Na+Cl-, ये जो आयंस है ये क्या है, मिनरल्स ही है। तो ये जो आपका मटेरियल आ गया है, इनके ऊपर माइक्रोब्स वर्क करेंगे और मिनरल्स को रिलीज करेंगे। सो रिलीजिंग ऑफ मिनरल्स थ्रू माइक्रोब्स फ्रॉम ह्यूमस इज नोन एज मिनरलाइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन। तो ये आपके 5 स्टेप्स आते हैं एक कंप्लीट डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के अंदर। सो इज इट क्लियर, डीकम्पोजिशन किस तरीके से होता है। मैम मिनरलाइजेशन एक बार वापस से बताना। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है मूविंग डाउन। क्या बोलेंगे इसको हम कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मूव कर जाएंगे। मैं लिख के देती हूँ आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है। मूविंग of inorganic molecules or ions from humus by the process of microbes is known as mineralization, इसे हम कहेंगे mineralization। तो ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द डीकम्पोजिशन, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो उसके अंदर आप देखिए, आपको ये कंप्लीट साइकिल ड्रॉ करना है, इसकी कंप्लीट लेवलिंग करनी है, आपके बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। फिर
आपको ये स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करना है। और इससे पहले डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिख दी आपने। डिकम्पोजिशन में पार्ट कौन कौन प्ले करते हैं? डेड और डी के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटस, ठीक है। और उनको खाने वाले, ईट करने वाले, उन पे काम करने वाले, तोड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? डेट्रिटिवोर्स। और जस्ट जो फ्रेशली फॉलन लीफ है या फॉलन मटेरियल है ट्री के थ्रू, उसे हम कहेंगे लीटर। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है, पर्टिकुलर एक एक की डेफिनेशन है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, एक कंप्लीट आपका डिकम्पोजिशन होता है। सो इज इट क्लियर व्हाट इज डिकम्पोजिशन? यस मैम। ठीक है, चलो अब बाकी हम करते हैं कल की क्लास में, ठीक है ना? ओके मैम।